हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO ARO 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और इसका जो एग्ज़ाम है वो संपन्न हो चुका है और इसकी प्रोसेस भी आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्दी होती है। और इस बार जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो लिया गया था और पिछली बार जो आपकी RO की वैकेंसी हो या ARO की है तो उसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम था, एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाता था। बट इस बार जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया है, जिस वजह से इतने ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर तो हो नहीं पाते हैं, तो मल्टीपल शिफ्ट में आपके जो एग्ज़ाम है वो लिए गए हैं। तो आपका जो RO का एग्ज़ाम था वो आपका 10 से लेकर 12 दिसंबर तक चला था और फिर इसके बाद आपके ARO के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे और ARO के भी एग्ज़ाम आपके 14 तारीख से 20 तारीख तक, यानी कि 6 दिन आपके एग्ज़ाम चले थे, एक दिन बीच में गैप था। तो ये 3 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ 2-2 शिफ्टों में और आपका ये 6 दिन एग्ज़ाम हुआ 2-2 शिफ्टों में, सुबह की शिफ्ट और शाम की, यानी मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया था। तो इसी वजह से बहुत से बच्चे ये कमेंट के माध्यम से पूछे हुए हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा, और ऐसा तो होता नहीं है कि कितना भी कोशिश कर लें लेकिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई शिफ्ट आसान हो ही जाती है या कोई ना कोई शिफ्ट ऐसी डिफ़िकल्ट हो ही जाती है। अब डिफ़िकल्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि उस शिफ्ट में जितने भी बच्चों ने लगभग एग्ज़ाम दिया है तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन या क्वेश्चनों की मात्रा कहें वो ऐसी ज़्यादा रहती है जो डिफ़िकल्ट होते हैं। इस वजह से कह सकते हैं कि वो शिफ्ट ज़्यादा थोड़ी सी कठिन हो गई या फिर थोड़ी सी कोई शिफ्ट आसान हो गई, बस इतना सा अंतर होता है। बाकी जो भी एजेंसी या आयोग अपना मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो है समान चीज़ें रहें, मतलब कि हर शिफ्ट का जो पेपर है उसका लेवल एक सा रहे। फिर भी हो नहीं पाता है, कितना भी कोशिश कर लें हो नहीं पाता है। अगर समानता की बात की जाए तो वो केवल एक शिफ्ट में, यानी कि अगर आपका एक साथ एग्ज़ाम हो रहा है तो ही पॉसिबल है। 2 में हो जाता है तो भी चल जाता है कि चलिए 2 शिफ्ट है, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन यहाँ तो 6-6 शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम हुए हैं, 12-12 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो इससे विद्यार्थियों का क्या फ़ायदा होगा या घाटा होगा? तो देखिए, जो शिफ्ट आपकी कठिन आ जाती है, आप सभी जानते हैं कि जो शिफ्ट कठिन आ गई तो उसमें आप सभी जो विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी होंगे जिनको आ रहा होगा तो वो कर लिए होंगे, उनके लिए आसान होगा। ज़रूरी नहीं कि जो शिफ्ट कठिन हो, हार्ड हो, वो सभी के लिए हार्ड हो सकता है कुछ 2-4-10 ऐसे विद्यार्थी हों जिन्हें उस शिफ्ट में सारा कुछ आ रहा हो और जो इजी शिफ्ट थी अगर वो पेपर दिया जाता तो हो सकता है उसमें से ना बनता उनसे कुछ क्वेश्चन। तो ये कुछ विद्यार्थियों के साथ ही ऐसा होता है, बाकी ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ यही होता है कि अगर हार्ड शिफ्ट है, मतलब कि हार्ड क्वेश्चन पूछे गए तो वो लगभग सभी के लिए हार्ड रहते हैं। तो जो हार्ड शिफ्ट रहती है जिसमें पेपर आपका थोड़ा हार्ड हो जाता है बच्चों के हिसाब से, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को फ़ायदा मिल जाता है नॉर्मलाइजेशन का और उनके उस हिसाब से उस अनुपात में नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब यहाँ मैं SSC की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके 20-20 और 30-30 नंबर बढ़ा दिए जाएँ, मैं यहाँ पर NTA के ये नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे 2-4-10 नंबर बढ़ जाते हैं। और जो आसान शिफ्ट रहती है जिसमें पेपर थोड़ा सा आसान रहता है और बच्चे ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, तो उन शिफ्ट के जो नंबर हैं या तो थोड़े थोड़े कम कर दिए जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर या तो कम कर दिए जाते हैं, या फिर वहीं रहेगा तो हार्ड शिफ्ट वालों के नंबर आपके बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यही था, बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि किस शिफ्ट वालों का पेपर जो है हार्ड आया था और किस शिफ्ट को फ़ायदा मिल सकता है। तो देखिए, सभी पेपर अभी आपके आए नहीं हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, सबको अपनी अपनी शिफ्ट में कुछ आसान क्वेश्चन लग रहे हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन लग रहे हैं। तो अभी कहना ये पॉसिबल है कि कौन सी शिफ्ट का पेपर कह सकते हैं कि हाँ ये शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड था या ये शिफ्ट का पेपर बहुत सरल आया है, अभी ये कहना पॉसिबल नहीं है। जब सभी पेपर आप देख लें तभी आप कह सकते हैं कि हाँ ये, अगर 1-2 शिफ्ट में पेपर हुआ हो तो चल सकता है, कह सकते हैं कि चलिए सुबह की शिफ्ट हार्ड थी थोड़ी, शाम की आसान हो गई है। लेकिन जब इतनी मल्टीपल शिफ्ट में, 6 शिफ्ट में, 12 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि चौथे दिन वाली ये शिफ्ट थोड़ी सी कठिन थी या कौन सी शिफ्ट थोड़ी सी आसान थी? पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जब आपकी आंसर किया जाएगी और सारे पेपर, एग्ज़ाम का सारा पेपर देख लिया जाएगा, फिर सभी में का एनालाइज किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, तब पता चलेगा जाके कि कौन सी शिफ्ट, आखिर कौन सी शिफ्ट का पेपर था जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और किस शिफ्ट का जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा आसान था।
तब जाके कहीं एनालाइज और ये सारी चीज़ें होंगी। अभी से कोई भी नहीं बता पाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे तो वो आसान होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे तो कठिन होंगे। तो जिन भी शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम रहा है, चाहे आपको आसान लगा हो या कठिन रहा हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी शिफ्ट आसान आ गई थी तो कहीं ऐसा ना हो मेरे नंबर कम हो जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी शिफ्ट का पेपर आसान आया हो और आपसे क्वेश्चन बने हों। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना बने हों और उसमें भी आपके नंबर और कट जाएं, तो ये तो और भी ज़्यादा घाटा हो जाएगा आपका। तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। एनटीए अपना जो फार्मूला है वो बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है कि किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई भी वो गलत चीज़ नहीं होगी, गलत नहीं होगा किसी के साथ, ऐसा उसने अपना जो फार्मूला है वो बनाया है। और जब इतनी शिफ्ट में पेपर करवाया जाता है तो थोड़ा बोड़ा जो अंतर है वो होता ही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है, भाग्य का खेल थोड़ा मोड़ा रहता है। तो जब आंसर किया जाएगी तभी ये पता चल पाएगा कि किस शिफ्ट का पेपर जो है बहुत हार्ड था और किस शिफ्ट का बहुत कठिन था। और जिनकी शिफ्ट का आसान था वो घबराएं ना, और जिनकी शिफ्ट का कठिन भी था वो भी ना घबराएं। आपका जैसा भी पेपर हुआ है बस आप खुश रहें। जब आंसर की आएगी तो आप सब लोग अपना अपना देख लीजिएगा स्कोर क्या कैसा रहा है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मेरी शिफ्ट का आसान था तो कहीं मेरे नंबर ना कट जाएं, या मेरी शिफ्ट का कठिन था तो मेरे क्या होगा, मुझसे तो बना ही नहीं और ये हो गया वो हो गया। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अब तो एग्ज़ाम हो गया है, रिलैक्स रहिए, आंसर की का इंतज़ार करिए। तब तक अन्य पेपर जो आपके आने वाले हैं उनकी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।